मैम, आज ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस का सम्मान समारोह आप मना रहे हैं, आपको नहीं लगता ऐसे में पूरे परिवार को साथ होना चाहिए, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं? समस्त हरियाणा हमारा परिवार है और जो विचारधारा से ताल्लुक रखता है वही हमारा परिवार है, और आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। आप कहते हैं जो जेजेपी पार्टी वो आपकी विचारधारा की नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसे होते तो किसान जिस वक्त बॉर्डर पे परेशान है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने, उनकी विचारधारा थी कि नेता बाद में और हमारा जो समाज पहले, हमारा भाईचारा पहले, ये संदेश देते। लेकिन उनके लिए कुर्सी ज़रूरी है और भाईचारा बाद में। इसलिए मैं नहीं मानती कि जो भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखता है वही हमारा परिवार है। मैम, आप कह रही हैं कुर्सी पहले है उनके लिए, तो कहा जाता है इनेलो के लिए भी कुर्सी पहले, किसानों के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र एमएलए अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया है और किसानों के फेवर में पूरे हिंदुस्तान में एक ही एमएलए। अगर इतिहास उठा के देखें तो फिर कंडेला कांड भी इनेलो पार्टी में ही हुआ था। एक मिनट, आप इतिहास की बात, आप इतिहास में जाइए। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले मुआवजा किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने करवाया। ट्रैक्टर को गाड़ा घोषित चौधरी देवीलाल जी ने किया। ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने का काम, जो कंडेला कांड था, वो कंडेला कांड दरअसल था ही नहीं, वो सोची समझी साजिश थी विपक्ष की। वहाँ पे मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए जो उस वक्त खाप के प्रधान थे, उनसे ये बात हो गई थी कि चाहे 1 रुपया भर दो। प्रोटोकॉल था, एक प्रोटोकॉल की लड़ाई थी वहाँ पे, और कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन 8 किसान मारे गए उस कंडेला को, मारे गए थे, लेकिन वो ओम प्रकाश जी चौटाला का उसमें कोई रोल नहीं था। ये भी विपक्ष की ही एक सोचे समझे साजिश थी उन्हें बदनाम करने के लिए सिर्फ। कहा जाता है, जितना कंडेला कांड को मैंने समझा है कि किसानों ने आंदोलन किया था बिजली की माफी के लिए, और ओम प्रकाश चौटाला इस उससे ही आए थे कि बिजली माफ की जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं की, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। तो सोची समझी साजिश कैसे? उन्होंने ये कहा था कि माफ कर दिए, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से चाहे 10 रुपये ही भर दो। 10 रुपये बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसको एक एजेंडा बना लिया गया था, समझा। उसके बाद आप देखो, ये सिर्फ आज भी विपक्ष ये नाम लेता है, जितने वहाँ से आप सोचो कंडेला से कितने एमएलए दिए, आईएनएलडी का ही जीतता है हमेशा। तो अगर ऐसा होता, लोगों में रोष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टियों का बनाया हुआ एक एजेंडा है लोगों में। आप एक बात तो मानेंगे कि जनाधार तो कम हुआ है इनेलो पार्टी का, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों के पास क्या? आज बेटा जनाधार देखना, इंडियन नेशनल लोकदल का ना जनाधार कम था, ना है और ना कभी होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो कहती है वही करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो झूठ के पुलिंदर नहीं बांधती। अजय चौटाला कहते हैं कि 23% विधायक हमने जनाधार छोड़ा, 20 विधायक छोड़े, और उसके बाद अब आपके पास 2% जनाधार बचा है। तो क्या आपको अभी भी अपनी लोकप्रियता पर घमंड है? ऐसा अजय चौटाला ने अभी बयान। देखिए, हमें घमंड नहीं है, घमंड उन्हें कुर्सी का है, हमें घमंड नहीं है। हमें हमारे भाईचारे पे विश्वास है, हमारा भाईचारा हमारे साथ है। हम किसान, मजदूर और व्यापारी, ये 36 बिरादरी की पार्टी है, तो इसका जनाधार कभी कम नहीं हो सकता। कैसे, अगर आप सत्ता में, क्या अब तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई। चौटाला ने हमेशा जो कहा है वही किया है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने लोगों को एक ऐसा राज दिया था जिसमें सरकार आपके द्वार आती थी, लोगों को दर दर ठोकरें नहीं खाने। नहीं, महम कांड और कंडेला कांड भी हुआ है। ये महम कांड और कंडेला कांड कुछ है ही नहीं। महम कांड में क्लीन चिट अभय सिंह चौटाला, ये आप जो विपक्ष के लोग हैं ना, उनका बनाया हुआ वो है। आप बार बार उस बात को, ये तो मैम मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, एक पहले जाए उसको देखें। महम में 2-3 बार उनको क्लीन चिट मिल चुकी है अभय सिंह चौटाला को। एक तो मैं आपका पूरा पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है सवाल लेना। तो मैं आपसे सवाल इसलिए ले रही हूँ कि अभी किसानों का सबसे विश्वास उठ गया, हर पार्टी से किसानों का विश्वास उठ गया। तो अच्छा, मैं बोल रही हूँ, हर पार्टी से किसानों का विश्वास उठ चुका है। किसानों का विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। किसान मोर्चा ने 25 सितंबर का बंद 27 सितंबर को किया है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी का सम्मान है। इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा? आपको पता, पार्टी में ही नहीं है अभी, तो कैसे, अगर देखा जाए कैसा है ये? मैम, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि इनेलो का जो वर्चस्व है वो बहुत ऊंचा है किसानों में, तो फिर एक भी सीट क्यों नहीं जीती? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैम को सुनाई नहीं दे रहा है, बट मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं इनेलो का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है,
में, किसानों में, तो एक भी सीट क्यों नहीं मतलब आई, सिर्फ एलनाबाद के अलावा? एक मिनट सुनो, ये जो 3 काले कानून है ना, ये एलनाबाद इलेक्शन के बाद इन्होंने करे, कोरोना की आड़ में इन्होंने लागू करे। इस बार आज आप अगर हिम्मत है पूरी गवर्नमेंट में तो कल इलेक्शन कराएं, इंडियन नेशनल लोकदल पूरे बहुमत से आएगी। मैम एक और सवाल था कि अगर अब इनेलो आ जाती है तो आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि आप भी बढ़ चढ़कर राजनीति में अभी सक्रिय हैं, तो आपके क्या प्लान्स हैं वो बताएं। मैं नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए आप देखेंगे थानों की व्यवस्था, और जो महिला घरों में है, जो बेरोजगारी, आप जो नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहीं जो महिलाएं हमारी चूल्हे तक रह जाती है उनके लिए भी हम भत्ता निर्धारित करने का काम